नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन व्रत कथा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का क्या नाम है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, इसके साथ ही द्वादशी तिथि कब है और किस समय व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में और किन मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए और इस दिन सुने जाने वाली व्रत कथा के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी और 10 अक्टूबर शनिवार के दिन यह एकादशी है। इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। तो इंदिरा एकादशी और 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 बजे से और ये तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर की दोपहर 3:08 पर, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर दोपहर 3:08 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 बजे पर इस तरह से एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा। 11 अक्टूबर को सुबह 06:19 बजे से लेकर 8:39 बजे तक। एकादशी व्रत का एक नियम ये भी होता है कि द्वादशी तिथि के दिन हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और साथ ही हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ 10 अक्टूबर के सूर्योदय के समय के बारे में। जिस दिन एकादशी है तो एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:22 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 बजे और द्वादशी तिथि के दिन 11 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा 6:22 बजे। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:06 बजे पर और एकादशी के पारण वाले दिन सूर्योदय का समय रहेगा 11 अक्टूबर को सुबह 6:22 बजे। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:08 बजे पर। एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त यानी कि एकादशी का व्रत खोला जाएगा। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय के 2-3 घंटे के अंदर अंदर आप अपना व्रत खोलें और द्वादशी तिथि के दिन भी एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। साथ ही हरिद्वार के इसमें कभी भी द्वादशी तिथि के दिन व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आप हरिद्वार में व्रत खोलते हैं तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी है। इसलिए आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ख्याल रखना होगा। तो पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको सुना देती हूँ आज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए और कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही श्राद्ध पक्ष में बनने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से कहा जाता है कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आज आप मुझे कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु भी उससे सदा भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि तभी वहां पर देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद को देखकर राजा आसन से उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाने लगे। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी याज्ञिक कर्म आदि सफल भी हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे महर्षि, क्या संदेश है? कृपया करके जल्दी बताएं। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नाम की नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें। आप उसे जाकर बताइएगा कि शायद मेरे किसी पूर्वजन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक में आना पड़ा है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति संभव है। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार देवर्षि नारद के मुंह से अपने पिता को यमलोक में पड़ा होने की बात सुनकर इंद्रसेन को बड़ा दुख हुआ। उसने देवर्षि से कहा, है नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर के समय भी स्नान करना चाहिए। उस समय आप श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय का भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के उपरांत भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करे और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का भी त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत मैं अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। आथा हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार का संकल्प करने के बाद दोपहर के समय सालिग्राम भगवान की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए और फिर अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। आज के दिन भोजन का एक हिस्सा गाय को अवश्य देना चाहिए और फिर भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर अपने परिवारजनों के साथ भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद राजा को इंदिरा एकादशी व्रत का सब विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और फिर राजा के पिता यमलोक से रथ पर चलकर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। ये इंदिरा एकादशी व्रत की कथा कहते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनके मोक्ष की कामना के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत संभव हो तो सभी को रखना चाहिए और इंदिरा एकादशी व्रत के सभी नियमों का भी विधिवत पालन करना चाहिए।
इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्त किस तरह पूजा करे, तो सबसे पहले तो एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक करना होता है। तो एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण करना होता है। उसके बाद फिर कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, फल फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर आप अपने घर से ही फूल तोड़ना चाहते हैं तो आप पहले से ही तोड़ कर रख ले, और तुलसी दल भी आपको पहले से ही तोड़ कर रख लेनी चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही आप दशमी तिथि के दिन कुछ विशेष भोजन जैसे कि चने, मसूर और उड़द की दाल और ये सब नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन दशमी तिथि के दिन भी ग्रहण करना चाहिए। रात को जमीन पर सोते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और फिर एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आज के दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय अपने पितरों का भी ध्यान करें। फिर आप हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं और केवल दान देना चाहते हैं तो भी आज के दिन आपको दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। अब एक चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की भी स्थापना आप जरूर करें। फिर गंगा जल छिड़कर आप अपने मंदिर को पवित्र कर लें। अपने घर के चारों कोनों में आज के दिन गंगा जल जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें और तुलसी दल भी अर्पित करें। अगर आप सहमत हैं तो आप 5 प्रकार के मेवे भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अब घी का या फिर तिल के तेल का दिया जलाकर धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान विष्णु को पूजन सामग्री अर्पित करें। क्योंकि चातुर्मास का समय चल रहा है और भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में है, ऐसे में आपको भगवान विष्णु के इस विशेष मंत्र का जाप इंदिरा एकादशी के दिन करना चाहिए। ये मंत्र है सुप्त तुलसी जगन्नाथ जगत सुप्त भवेदी दम विबोध तोरी बुद्धि जगत सर्वम चराचर। हम विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा करें। महालक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें और फिर लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा सुने और फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। सबसे अंत में क्षमा याचना आप जरूर करें। इस तरह आप अपना व्रत प्रारंभ करें। ध्यान रखना है कि आज के दिन अपने घर के बुजुर्गों का किसी तरह से आपको दिल नहीं दुखाना है। अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को घर से खाली हाथ लौटने नहीं देना है। और इस प्रकार आप श्रद्धा के साथ पूरे भक्तिभाव के साथ अपना व्रत प्रारंभ करें। एकादशी के व्रत में दिन भर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप अपने भगवान पर अटूट श्रद्धा रखें। सब कुछ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दे और इस तरह से आपका व्रत पूरा हो जाएगा। आप शाम के समय आप भगवान विष्णु की पूजा करें और अगर आप ऐसे में बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते हैं या अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप एकादशी के व्रत में शाम को पूजा करने के बाद दूध, फल या चाय ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात को भी जमीन पर सोना चाहिए और जितनी देर संभव हो रात को आपको जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप तुलसी की माला से भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। व्रत खोला जाता है अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसके शुरू के 5 घंटे हरिद्वार का समय कहलाते हैं। एकादशी की पूजा शाम को भी विधिवत करनी चाहिए।
शाम के समय भी स्नान करके साफ वस्त्र पहनने के बाद ही पूजा करनी चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और हाथ में जल पुष्प लेकर दान करने का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प किए गए दान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आज के दिन आप जो भी दान करें उसे अपने पितरों को समर्पित करते हुए ही करें। आज के व्रत का पुण्य अगर आप अपने पितरों को अर्पित कर देते हैं तो कहा जाता है आपके पितरों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। एकादशी के व्रत में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखती है कि आपको आज के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करने हैं। जो भी भोग आपने बनाया है उसमें आप तुलसी दल रखकर ही भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत आप जितना ज्यादा मौन रहकर करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आज के दिन किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सबसे पहली बात इंदिरा एकादशी के दिन आप अपने घर पर पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी जरूर रखें। गाय को गुड़, रोटी और चने की दाल खिलाएं। संभव हो तो हरा चारा खिलाएं और जितना ज्यादा हो सके आज के दिन आप बेजुबान प्राणियों की सेवा करें। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एक दिया आप पीपल के वृक्ष की जड़ में शाम के समय जरूर जलाएं और इसके साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। साथ ही दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपने पितरों को प्रणाम भी करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। ये आज की वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं एकादशी व्रत के पालन की विधि के बारे में एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अलग से अपलोड कर दी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर पारण विधि की वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।